हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अभी आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जी हाँ कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का, जो कि आपका सबसे ज़्यादा कमेंट था कि सर हम लोग को चित्र वाला प्रश्न पढ़ा दीजिए। उसके बाद आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाइए, क्योंकि कौन कौन से चित्र वाले प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमें बता दीजिए, ताकि हम लोग तैयार करते रहें। तो जी हाँ, उसी के लिए मैं आज यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ। जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं बस इन्हीं आपको तैयार करना है, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। केवल आप इसी को तैयार कर लीजिए। अब तो आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक, विद्या और ढेर सारे प्रकाशन की बुक भी आ चुकी है, तो आप बाय कर सकते हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आप मार्केट से जाके आप वैल्यूएबल बुक बाय कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा बुक खरीदना चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको इस पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी क्लास 12 का पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ, टेंशन आप ना लीजिए। पूरी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप जाके वहाँ पे आराम से आप पेपर में लिख कर आइएगा, एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से आप करके आएंगे, इसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो ये कक्षा 12वीं का है प्यारे बच्चों। मात्र इन जो यहाँ पे प्रश्न बताए गए हैं, केवल इन्हीं चित्र वाले प्रश्नों को पढ़ना है। 70 में 70 पक्का करना है। तो जी हाँ, 70 में 70 चाहिए। तो इन प्रश्नों को आज आप ही तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इसका जो नोट्स है पीडीएफ में है, मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। जाके टेलीग्राम से इसका नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो सबसे पहला आपको कौन सा तैयार करना है? अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। जी हाँ, अपरिपक्व प्रकाश जो परागकोश होता है उसका अनुप्रस्थ काट बनाने के लिए चित्र दे देता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं वही यहाँ पे प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे एक भी प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपके बोर्ड में आए ना। उसके बाद परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बना। देखिए, एक अपरिपक्व दूसरा परिपक्व, परिपक्व वाला भी बनाना है और अपरिपक्व, यानी दोनों को आप तैयार करना है। ये देखेंगे तो ये सन 2017 और 19 में बना हुआ प्रश्न है, ये भी आपका सन 2018 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोनों आपका एक परिपक्व से बना हुआ प्रश्न है और दूसरा क्या है, अपरिपक्व से बना हुआ प्रश्न है। तो आप दोनों तैयार कर लेंगे। अगला, बीजांड कि लंब काट। जी हाँ, बीजांड संरचना बनाने दे, या फिर दे देगा कि चलिए भैया बीजांड की संरचना बनाइए। क्या बनाइए? बीजांड की संरचना बनाइए। तो या फिर आपका बीजांड का लंब काट दे, या फिर उसकी क्या दे, संरचना दे। दोनों को आपको बनाना है। क्लियर है? अगला है आपका भ्रूण कोश। जी हाँ, भ्रूण कोश क्या होता है उसको बनाने दे देगा कि भ्रूण कोश की आप संरचना बनाइए। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा कि भ्रूण कोश के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। इस टाइप से वहाँ पे प्रश्न भी बनेगा। लघु बीजाणुधानी का आपको चित्र बनाने के लिए आएगा, तो लघु बीजाणुधानी का भी चित्र बना लेंगे, भ्रूणकोश का भी चित्र बना लेंगे। ठीक है? और परागकण, जी हाँ, परागकण का भी चित्र बना लेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना को आप जरूर तैयार कर लीजिए। यदि आप पुष्प की संरचना तैयार करते हैं तो यहाँ से कई सारी परिभाषाएं आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, जब परीक्षा में आप चित्र बनाते हैं तो कभी भी इसका नंबर नहीं कटता, कभी भी इसका आपका नंबर नहीं कटता, बल्कि इसका पूरा आपको नंबर मिलता है। तो चित्र वाला कभी भी आपका नंबर नहीं कटता। उसके बाद आपका अंडाणु का चित्र बना दे देगा कि भैया अंडाणु का चित्र बनाइए। शुक्राणु का चित्र बना देगा, इसको स्पर्म बोलते हैं, ये ओवरी वाला है, ओवम। ठीक ना? तो अंडाणु और शुक्राणु का चित्र बनाने के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है उसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, ये चित्र वाले हैं। उसके बाद नर जनन तंत्र। जी हाँ, ये देखेंगे तो अंडाणु शुक्राणु, ये नर का भाग क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है, और मादा क्या है, अंडाणु है। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का फिगर तैयार कर लेंगे, साथ ही साथ अंडाणु और शुक्राणु का अलग से तैयार करेंगे। ये नहीं कि नर जनन तंत्र में तो ये भी आता है सर, ये अलग आपका फिगर बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। तो अंडाणु का और शुक्राणु का बना लेंगे। बाकी इन दोनों टॉपिक को मैं आपको करवा दूंगा। नर जनन तंत्र का पूरा सचित्र वर्णन आपको करवा देंगे, मादा जनन तंत्र का करवा देंगे। इस पर वीडियो मैं डेडिकेटेड लेके आ रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप डीएनए अणु की संरचना दे देगा कि डीएनए अणु की संरचना बनाइए। तो डीएनए अणु वाला
आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना बनाइए, तो इसको भी आपके बोर्ड परीक्षा में दे सकता है। तो यहाँ पे इसको तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। जी हाँ, क्योंकि यार प्रश्न ही नहीं बना, इससे बाहर आपका एक भी चित्र वाला प्रश्न बना ही नहीं। तो ये चित्र वाले प्रश्न है, केवल इन्हीं चित्र वाले प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। यहाँ से आपके 100% है कि आपके पेपर में चित्र वाला प्रश्न आएगा, दे देगा कि निम्नलिखित का चित्र बनाइए, और चित्र बनाने आएगा तो इसमें से कोई ना कोई एक ही आएगा, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। कहीं से दिक्कत आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।